बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नेम्स वर्चुअल एकेडमी। प्रीवियसली हमने पढ़ा था एडवर्ब और उसी से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़े हमने, कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व भी किया। आज इस वीडियो के अंदर हम कंजंक्शन को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ रूल्स और करेक्शंस को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास है जी, अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन होता क्या है? देखिए, कंजंक्शन कहते हैं कनेक्टर को। कनेक्टर क्या करता है? कनेक्ट करता है, जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। इसमें जो वर्ड जंक्शन है, जंक्शन आपने सुना होगा भाई, रोड़ी जंक्शन, लाहौर जंक्शन, कराची जंक्शन, रेलवे स्टेशन में आपने सुना होगा ना ये वर्ड। ये जंक्शन का मतलब क्या होता है? अभी जंक्शन है, ये वो जगह होती है जहाँ पे ट्रेन वगैरह आकर जुड़ती हैं। उनके आप डब्बे जो हैं, वो बॉक्सेस जो होते हैं उनके, वो आके जुड़ते हैं इंजन के साथ, तो तभी उसीलिए कहा जाता है जंक्शन। ठीक है। अब कंजंक्शन का वर्ड मतलब होता है कि जब किसी दो वर्ड, दो फ्रेजेस और दो सेंटेंसेस को जोड़ना होता है, उन्हें जोड़ने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये पेन है और एक दूसरा पेन है, उन दोनों पेन को अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी मदद से मैं उन्हें जोड़ सकता हूँ। या कोई टेप हो सकती है, या कोई फेविकोल हो सकता है, कोई जो है वो ग्लू हो सकती है। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मैं इनको टेप की मदद से जोड़ दूँ, तो टेप क्या होगी? मेरे लिए कनेक्टर का काम करेगी, मेरे लिए कंजंक्शन का काम करेगी। इसी तरह दो वर्ड, दो फ्रेजेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कंजंक्शन। ठीक है जी। अच्छा, कंजंक्शन इज़ अ वर्ड, ऐसा वर्ड है वो जॉइंस, जो जोड़ता है टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस टू कंप्लीट देयर मीनिंग। किस लिए जोड़ता है उन्हें? मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। उन मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है? सेंटेंस जो कंजंक्शन होता है उन्हें जोड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। मैं कहता हूं कि आई स्पीक इंग्लिश, फुल स्टॉप। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। फिर मैं कहता हूं माय मदर स्पीक्स उर्दू। अच्छा भाई, मैं कहता हूं कि आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। फिर मैं कह रहा हूं माय मदर स्पीक्स उर्दू, मेरी मदर उर्दू बोलती है। अब दो सेंटेंस है और दो अलग अलग आइडियाज़ दे रहे हैं। अब अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो इनको आपस में जोड़ सके। ठीक है, वो क्या है? वो है कनेक्टर, वो है कंजंक्शन। जैसे कि मैं कहता हूं आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्या करता हूं? बोलता हूं। बट लेकिन माय मदर स्पीक्स उर्दू। मैं इंग्लिश बोलता हूँ लेकिन मेरी माँ उर्दू बोलती है। अब बट ने क्या किया? एक ये सेंटेंस था, दूसरा ये सेंटेंस था। अब बट ने क्या किया? इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ ज्वाइन कर दिया। किसकी मदद से? बट की मदद से। अब बट क्या कर रहा है? यहाँ पे ज्वाइन करने का काम कर रहा है। पहले तो दो सेंटेंस अलग अलग थे, जिसको हमने फुल स्टॉप से बताया कि भाई ये यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया और ये यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया। दो सेंटेंस थे। फिर मैंने कहा कि मैंने एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया जिसने क्या किया? दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब एक ये सेंटेंस था, एक ये सेंटेंस था। अब इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ ज्वाइन कर दिया। किसकी मदद से? बट की मदद से। अब बट ने क्या किया? दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने का काम किया। समझ आ रही है? अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के जो हमारे पास कंजंक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, तीन तरह की होती हैं। जैसे कि नंबर वन वी हैव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं फेन बॉयज़। फॉर, एंड, बट
और उसके अलावा आपके पास नीदर और येट सो, ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं फैन वॉइस। ये कंजंक्शन होते हैं फैन वॉइस के नाम से हम इसलिए इसको डिनोट करते हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो। ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरे होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जो फैन वॉइस के अलावा हों, जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं आ वाइट बस, आ वाइट बस। वाइट बस मतलब ए से ऑल्दो, डब्ल्यू से वट एवर, एच से हाउ एवर, आई से इफ़, टी से दो, ई से इवन इफ, बी से बिकॉज, यू से अनलेस, एस से सिंस। ये हमारे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके बाद होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, जिस तरह के हमारे पास ईदर और, नीदर नॉर, नॉट, ओनली, बट, आल्सो, ये हमारे क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन को, जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं बेसिकली वन पेपर एमसीक्यूज में। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ईदर और आर को। अच्छा, जहाँ पे ये देख लीजिएगा, जहाँ पे ईदर लगेगा, जहाँ पे ईदर लगेगा उसके साथ आर लगेगा। मोस्टली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, ईदर के साथ नॉर लगा देते हैं और नीदर के साथ आर जो है वो आपका आर लगा देते हैं। ये गलती मत कीजिएगा। आपने क्या करना है, हमेशा ईदर के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ईदर का मतलब क्या होता है? ईदर का मतलब होता है, जैसे कि एग्जांपल है, ईदर स्किल और डिग्री इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, या तो ये या तो वो। ठीक है, जहाँ पे वैसे ईदर और आर की आवाज़ निकलती है या, उर्दू में या। ठीक है, या तो ये या तो वो, या तो मैं या तो तुम। ईदर का मतलब होता है ये। जब आप किसी स्पेसिफिकली एक चीज़ को एम्फेसाइज करना चाहते हो कि या तो ये या तो मैं, जैसे कि उसने कहा है इधर स्किल, या तो स्किल आर डिग्री, या फिर डिग्री इज इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है या तो डिग्री इंपॉर्टेंट है या तो स्किल इंपॉर्टेंट है। वो दोनों चीज़ को नहीं बोल रहा। वो कह रहा है या तो स्किल इंपॉर्टेंट है या तो फिर क्या, डिग्री इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, या डिग्री है या फिर स्किल है। ठीक है। दूसरा है नीदर। नीदर, नीदर के साथ हमेशा क्या लगेगा, नॉर। नीदर के साथ हमेशा नॉर लगेगा। और नीदर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो, ना तो ये ना तो वो, ना ही तुम ना ही मैं। जैसे कि वो कहता है नीदर स्किल नॉर डिग्री, ना ही स्किल ना ही डिग्री इज इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि ना है तो डिग्री इंपॉर्टेंट है, ना ही स्किल इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। नीदर का मतलब होता है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो ये ना तो वो। ठीक है जी। अच्छा, अगला है हार्डली और स्कार्सली। हार्डली और स्कार्सली का दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, और ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है, व्हेन। ये हमेशा जी अपने साथ क्या लेगा, व्हेन लेगा। अच्छा, स्कार्सली और हार्डली का मतलब होता है कि ना होने के बराबर, ना होने के बराबर, बड़ी मुश्किल से, या ना होने के बराबर। जैसे कि एक सेंटेंस लिखा है स्कार्सली। अच्छा, ये हमेशा अपने साथ क्या लेगा, स्कार्सली और हार्डली, ये ध्यान में रखिएगा, प्लस हैड। ठीक है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ साथ ये अपने साथ व्हेन भी लेगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। जैसे कि वो कहता है स्कार्सली हैड द टीचर इंटर्ड द रूम व्हेन द बॉय। अच्छा, वो कह रहा है स्कार्सली हैड द टीचर इंटर द रूम, जिसी तरह जैसे ही मतलब कि टीचर रूम में दाखिल हुआ, व्हेन द बॉय आस्क्ड अ क्वेश्चन, बच्चों ने सवाल पूछना शुरू कर दिए। जैसे ही वो दाखिल हुआ, जैसे ही वो दाखिल हुआ, बच्चों ने सवाल पूछना शुरू कर दिए। ठीक है। उसके बाद नो सूनर। नो सूनर का मतलब यही होता है कि बड़ी मुश्किल से। ठीक है, नो सूनर। अच्छा, नो सूनर अपने साथ देन लेगा, ये ज़हन में रखिएगा। स्कार्सली और हार्डली अपने साथ क्या ले रहे हैं, व्हेन ले रहे हैं, जबकि नो सूनर अपने साथ क्या लेगा, देन। नो सूनर हैड ही स्पोकन, इसका भी जो है वो सेम पैटर्न है कि नो सूनर प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, और साथ में अपने साथ क्या लेगा, देन। अच्छा, नो सूनर ही हैड ही स्पोकन अ वर्ड, उसने एक लफ्ज़ बोला ही था, देन द एम्प्लॉयर रेज्ड हिज वॉइस, के
एम्प्लॉय ने अपनी आवाज़ ऊंची की, अपनी आवाज़ निकाली, ठीक है। जैसे ही उसने एक लफ्ज़ बोला और उसने अपनी आवाज़ ऊंची की, ठीक है। अच्छा, लेस्ट, लेस्ट का मतलब क्या होता है? लेस्ट वहाँ पे यूज़ होता है जिस तरह हम बोलते नहीं है कि भाई ऐसा ना हो कि ये हो जाए, ऐसा ना हो कि इस तरह हो जाए, मेहनत करो ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, बढ़ते रहो ऐसा ना हो कहीं गिर जाओ, ठीक है। तो जहाँ हम बोलते हैं ना कि ऐसा ना हो, ये हो जाए, ये फलां हो जाए, तब हम बेसिकली लेस्ट यूज़ करते हैं और लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है, ठीक है। तब लेस्ट के साथ क्या लगेगा? तब शुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो कहता है वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, मेहनत करो ऐसा ना हो कि फेल हो जाए। देखो, वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट ऐसा ना हो यू शुड फेल, के फेल हो जाओ। तो लेस्ट के साथ क्या इस्तेमाल किया उसने भाई? लेस्ट के साथ उसने शुड इस्तेमाल किया, ठीक है। ये अगला है आपके पास फ्रॉम, टू, टिल या फिर अनटिल, ठीक है जी। अब फ्रॉम बेसिकली यूज़ कहाँ किया जाता है? देखिए, किसी चीज़ का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, किसी चीज़ का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पर बेसिकली हम बताने के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि द मैच विल बी स्टार्टिंग, मैच स्टार्ट हो रहा होगा फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैच जो है मंडे से ट्यूसडे तक स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा? उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा मंडे, ठीक है। जब किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट बताना होता है हमें कि ये काम इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, तब वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम, ठीक है। और टू जो होता है बेसिकली, टू इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज़ का एंडिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, शोएब अख्तर हैज़ प्लेड क्रिकेट, शोएब अख्तर ने क्रिकेट खेली है फ्रॉम 1999 टू 2014, के उसने 1999 से लेके 2014 तक क्रिकेट खेली है। अब टू बेसिकली क्या कर रहा है? एंडिंग पॉइंट बता रहा है कि एंडिंग पॉइंट क्या है उसका? 2014, ठीक है। अगला है टिल, टिल और अनटिल बेसिकली क्या करते हैं? ड्यूरेशन बताते हैं, ड्यूरेशन। एंडिंग पॉइंट तो बताते हैं लेकिन साथ साथ क्या करते हैं? ड्यूरेशन भी बताते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई विल वेट टिल 5 PM, कि भाई मैं जो है वो 5 बजे तक आपका क्या करूँगा? वेट करूँगा। ये ड्यूरेशन बता रहा हूँ कि 5 बजे तक वेट करूँगा, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन बताते हैं। या फिर मैं कहता हूँ कि भाई आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा अनटिल ही कम्स, ठीक है। मैं नहीं जाऊँगा जब तक वो आ जाए, जब तक वो आ जाए मैं नहीं जाऊँगा। तो अनटिल और टिल जो है बेसिकली क्या करते हैं? ड्यूरेशन को बताते हैं। टू जो है किसी चीज़ के एंडिंग पॉइंट को बताता है कि ये काम इस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है। और फ्रॉम कहाँ पर होता है? जहाँ पे हम बताते हैं कि ये काम इस पॉइंट से, इस टाइम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अगला है हमारे पास टू और टू। टू बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है? पहले ये ज़रा समझ लीजिए। टू इस्तेमाल होता है एक तो इन्फिनिटिव बनाने के लिए, इन्फिनिटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। इन्फिनिटिव किस तरह? जिस तरह हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम टू का एडिशन कर देते हैं, टू वॉक, टू सिट। जिस तरह मैं कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। अब टू ड्रिंक क्या है? ये इन्फिनिटिव है। टू ड्रिंक क्या है? इन्फिनिटिव है। एक तो इस्तेमाल इसका है ये। दूसरा इस्तेमाल इसका ये है कि ये अपना हमने यहाँ डिस्कस किया टू का, एक तो है कि एंडिंग पॉइंट बताता है। तीसरा इस्तेमाल इसका ये है कि ये डायरेक्शन भी बताता है, डायरेक्शन या फिर डेस्टिनेशन, डायरेक्शन या फिर डेस्टिनेशन। जिस तरह मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। तरफ मतलब डायरेक्शन आ गई। या डेस्टिनेशन मेरा क्या है? स्कूल है, तो मेरा स्कूल डेस्टिनेशन आई एम गोइंग टू स्कूल।
ठीक है जी। अच्छा, दूसरा टू का मतलब दो निकलते हैं यहाँ पे, एक ज़्यादा, ठीक है, और टू का मतलब भी आल्सो, जिसको हम बोलते हैं आल्सो। एक तो ये मीनिंग निकलती है, एक ज़्यादा मीनिंग निकलती है। जिस तरह के मैं कहता हूँ कि एग्जाम्पल है, द ओल्ड लेडी इज़ टू वीक टू वॉक। द ओल्ड लेडी इज़ टू वीक टू वॉक। अब यहाँ पे इसकी मीनिंग निकल रही है ज़्यादा, कि वो जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि वीक है, तो यहाँ पे टू निकल रहा है। अगर मैं कहूँ आई एम वीक टू, क्या कह रहा हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं भी कमज़ोर हूँ, तो यहाँ पे आवाज़ निकल रही है भी की। तो टू का दो मतलब निकलते हैं, भी और ज़्यादा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आल दो या फिर दो, जिसका मतलब होता है जबकि, ठीक है। दोनों का इस्तेमाल सेम है, दोनों का मतलब भी सेम है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो दो जो है वो थोड़ा इनफॉर्मल है, लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, स्पीच के दौरान हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो आल दो जो है वो फॉर्मल है, ठीक है। ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है राइटिंग के अंदर, फॉर्मल राइटिंग के अंदर। जैसे कि ऑल दो या दो ही वर्कड हार्ड ही डिड नॉट मैनेज टू गेट फर्स्ट पोजीशन। उसने बड़ी मेहनत की, जबकि उसने बड़ी मेहनत की लेकिन फिर भी वो फर्स्ट पोजीशन हासिल नहीं कर सका, ठीक है जी। अब यहाँ पे ऑल दो भी लगा सकते हैं आप, दो भी लगा सकते हैं। फ़र्क इतना है, ऑल दो आपका फॉर्मल है और दो जो है आपका इनफॉर्मल है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और वर्ड आता है इवन दो का मतलब भी सेम ही है, लेकिन अगर ज़्यादा बात में थोड़ा मिर्च मसाला लगाना हो ना, ज़्यादा बात में असर डालना हो, तो फिर आल दो और दो की जगह आप इवन दो इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है जी। अच्छा, नथिंग बट, अच्छा नथिंग अपने साथ बट लेता है। जैसे कि एग्जांपल है, नथिंग वॉज देयर बट अ फेंट, वहाँ पे कुछ नहीं था एक्सेप्ट। अब यहाँ पे बट का जो मतलब है लेकिन नहीं है, अब यहाँ पे बट का मतलब लेकिन नहीं है, अब यहाँ पे बट का मतलब होता है के सिवा, ठीक है, के सिवा। नथिंग वॉज देयर बट अ फेंट ल्यूमिनोसिटी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।